गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटीसी सेकेंड ईयर पेपर है आपका संस्कृत। मैं आपको पढ़ा रही थी तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में कल मैंने आपको पढ़ाया था तल प्रत्यय, तब, तलो प्रत्यय। इसी आधार पर मैं इग प्रत्यय आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मतु प्रत्यय, मयट प्रत्यय और अण प्रत्यय, जो 3 प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के शेष बचे। क्योंकि तद्धित प्रत्यय में 18 प्रत्यय बताए गए, किसके आधार पर बताए गए? शब्दों के अर्थ के आधार पर 18 प्रत्ययों को बताया गया जो मेन है। ऐसे तो तद्धित प्रत्यय अनेक है, लेकिन तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के अर्थों के आधार पर 18 बताए गए, उनमें से अब आपके सिर्फ 3 शेष बचते हैं। एक तो बचता है मतु प्रत्यय, मयट प्रत्यय और अण प्रत्यय। सबसे पहले लेंगे मतु प्रत्यय की मतु प्रत्यय क्या होता है। मतुप प्रत्यय, मृदु प्रत्यय में क्या शेष बचता है? मतु प्रत्यय में, मतु प्रत्यय में मत शेष बचता है। क्या शेष बचता है? मत शेष बचता है। लेकिन मतु प्रत्यय का जो मत शेष बच रहा है ये 2 रूपों में चलता है। एक में तो जैसे हम लिखेंगे पुल्लिंग में तो ये चलेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसमें तो इसके रूप चलते हैं मत, मान, मान, मति, मान, मति और मत। ये इसके रूप चलते हैं। किसमें चल रहे हैं? मतुप में मत शेष बचता है, मान, मति, मत तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। एक रूप और इसमें चलता है वान, वती और वत। वान, वती और वत। इस वान, वती और वत में भी इसके रूप चलते हैं और वान, वती और वत में भी इसके रूप चलते हैं। अब निर्भर करता है कि शब्द हमारे पास में क्या है, कौन से शब्द के साथ में मतु प्रत्यय लग रहा है। जहाँ पर हमें वान लगाना है कि मान लगाना है, वो उस शब्द के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे युक्तार्थे, युक्तार्थे मतुप प्रत्यय, युक्तार्थे मतु प्रत्यय प्रयोगः भवति, प्रयोगः भवति मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय मत, मत इति अवस्यस्ते, इति अवस्यस्ते शब्दस्य, शब्दस्य प्रथम स्वरस्य, शब्दस्य प्रथम स्वरस्य स्वरयः वृद्धिः, स्वस्य वृद्धिः भवति, वृद्धिः भवति प्रायः शब्द स्थाने, शब्द स्थाने अ, आ, म, वा सन्ति, सन्ति चत्त्रैः, चत्त्रैः मते, चत्त्रैः मते स्थाने वत्, मते स्थाने वत् भवति, वत् भवति तत् अस्य, तत् अस्य। इसको लिखेंगे यह इसका है, यह इसका है, अथवा, अथवा तत् अस्मिन्, तत् अस्मिन्, यह इसमें, यह इसमें, इस अर्थ में, इस अर्थ में प्रथमांत, प्रथमांत प्रातिपदिक, प्रातिपदिक
पदिक प्रातिपदिक से मतुप मतुप प्रत्यय मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतुप प्रत्यय में मत शेष रहता है। मतुप प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। और मतुप का सूत्र क्या होता है? सूत्र यहाँ ऊपर लिख देते हैं सूत्र। मतुप का सूत्र होता है, आपको सूत्र वगैरह तो इतना नहीं ध्यान रखना, लेकिन आप फिर भी ये ध्यान रखना, मतुप का सूत्र होता है सूत्र तदस्या सत्ये अस्मिन् नीति तत्यस्या सत्ये अस्मिन् नीति, ये इसका सूत्र होता है। मतुप प्रत्यय में मान, मति, मत तीनों लिंगों में और वान, वति, वत तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। मतुप में मत शेष बचता है। युक्तार्थे मतुप प्रत्यय प्रयोगः भवति, युक्ति के अनुसार मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतुप प्रत्यय से मतः इति अवश्यस्ति, कि मतुप प्रत्यय में क्या शेष बचता है? मत शेष बचता है। शब्दस्य प्रथम स्वस्य वृद्धि होती, शब्द के प्रथम उसमें वृद्धि होती है। कोई ना कोई वृद्धि कैसे होगी? हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई ना कोई मात्रा जरूर बढ़ती है। प्राय शब्द स्थाने जो शब्द होता है उसके स्थान पे अ, आ, म, वा सन्ति। चतत्रहि मतः स्थाने वतः भवति। जैसे लिखा है कि तत् अस्य, यह इसका है, अथवा तत् अस्मिन्, यह इसमें, इस अर्थ में प्रथमांत प्रातिपदिक से मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रथमांत प्रातिपदिक से इसमें किसका प्रयोग होता है? मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतुप प्रत्यय मत शेष बचता है और मतुप प्रत्यांत शब्दों के तीनों लिंगों में चलते हैं। जो मतुप प्रत्यय होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या उदाहरण आएंगे। इसके उदाहरण जैसे हमने लिखा यथा श्री धन मतुप, क्या लिखा हमने? श्री धन मतुप, तो शब्द बनेगा श्री मान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में श्री मती, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? श्रीमती, और नपुंसकलिंग में श्रीमत। क्या बना? नपुंसकलिंग में श्रीमत। इसी तरीके से शब्द है रूप धन मतुप। अब रूप धन मतुप में रूपमान तो हो नहीं सकता और रूपमती भी नहीं हो सकता, तो मान मती के शब्द वो तो लगेंगे नहीं, तो अब क्या लगेगा? वान, वती और वत लगेगा। तो क्या आ जाएगा? रूपवान पुल्लिंग में, फिर रूपवती स्त्रीलिंग में, और रूपवत नपुंसकलिंग में। क्या शब्द बना? रूपवान, रूपवती और रूपवत। इसी तरीके से गुण धन मतुप, गुण धन मतुप। अब गुण धन मतुप में गुण मान, गुणमती, गुणमत तो शब्द बन नहीं सकता, तो क्या बनेंगे शब्द? गुण वान, गुणवती
और गुणवत्त। तो क्या लगा, इस इन सब में शब्दों में मतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ। इसी तरीके से धन, धन, मतुप, धन, धन, मतुप। तो क्या शब्द बनेगा, धनवान, धनवती और धनवत। ये शब्द बनेंगे, किसमें बनेंगे, तीनों ही लिंगों में बनेंगे। तो इस शब्द के साथ कि कौन से शब्द के साथ मतु प्रत्यय जुड़ रहा है, तो कौन से शब्द के साथ मतु प्रत्यय जुड़ेगा तो किसमें मान लगेगा, किसमें वान लगेगा, ये शब्द के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर हम श्रीवान तो नहीं लिख सकते थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शब्द क्या बनता है, श्रीमान बनता है। यहाँ पे हम रूपमान नहीं लिख सकते थे क्योंकि रूपमान का कोई अर्थ नहीं होता यहाँ पे, इसलिए क्या बना, शब्द रूपवान बना। तो ये था मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय का सूत्र है तद स्यात् सत्ये अस्मिन् नति। मतु प्रत्यय में क्या शेष बचता है, मत शेष बचता है। दो लिंगों के अंतर्गत तीनों लिंगों में इसका क्या चलता है, रूप चलते हैं और दो आधार पर चलते हैं, मान मति मत और वान मति वत के आधार पर इसमें शब्दों के साथ ये मतु प्रत्यय लगता है। अब आपका प्रत्यय है मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय, मयट प्रत्यय में क्या शेष बचेगा, मय शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, मय शेष बचा। अब मय शेष बचा तो इसको हम लिखेंगे प्रथमान, प्रथमान पद, प्रथमान प्रातिपदिक, प्रथमान प्रातिपदिक से प्रचुरता, प्रथमान प्रातिपदिक से प्रचुरता अथवा फिर अथवा विकार अर्थ में, अथवा विकार अर्थ में मयट, विकार अर्थ में मयट प्रत्यय का, मयट प्रत्यय का प्रयोग, मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है। मयट प्रत्यय में, मयट प्रत्यय में मय, मय शेष, शेष रहता है। क्या शेष रहता है, मय शेष रहता है। और मयट प्रत्यय शब्दों के, शब्दों के रूप में तीनों लिंगों, तीनों लिंगों में चलता है। तो तीनों लिंगों में ही चलते हैं इसके रूप, तीनों लिंगों में चलते हैं। तो मयट प्रत्यय में क्या शेष बचा, मय शेष बचा। प्रथम पादिक का प्रतीक से प्रचुरता अथवा विकार के आधार पर, किसके आधार पर, प्रचुरता कि जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, या विकार के आधार पर अर्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है। उस अर्थ में किसका प्रयोग होता है, मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है। मयट में मय शेष बचता है। मयट प्रत्यय शब्दों के रूप में तीनों लिंगों में चलते हैं। फिर जैसे उदाहरण है इसके, यथा शब्द आ गया अपू धन मयट। क्या शब्द आ गया, अपूप धन मयट। तो शब्द क्या बनेगा, अपूप, अपूपमयम्। क्या शब्द बना, अपूपमयम्। अपूप धन मयट शब्द बना अपूपमयम्। अपूपमयम् मालपुरी को कहते हैं, कि राजस्थान का हम स्वीट कह सकते हैं कि बिल्कुल एक अलग तरीके की स्वीट होती है। तो प्रचुरता के आधार पर या विकार के आधार पर इसके अर्थ में प्रयोग होता है। फिर आता है गोधन, गोधन मयट। तो गो मयः, क्या शब्द बनेगा,
गोमयः। फिर है तृण, तृण धन मयट। तो तृण धन मयट में क्या शब्द बना? तृणमयम्, तृणमयम्। तो इस तरीके से ये है मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय में मय शेष बचता है, किसके साथ लगता है? प्रचुरता अथवा विकार के अर्थ में लगता है। तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं, किसके अर्थ में चलते हैं? शब्दों के अर्थ के और आधार पर इसके रूप चलते हैं। अब लास्ट प्रत्यय बचता है अण प्रत्यय। क्या शेष बचता है तद्धित प्रत्यय का? अण प्रत्यय। अण अण प्रत्यय। अण प्रत्यय की हम परिभाषा लिखेंगे। अपत्य, अपत्य निवास, अपत्य निवास जात इत्यादि 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 नवर्थेषु इत्यादि नवर्थेषु अण अण प्रत्ययः अण प्रत्ययः भवति, अण प्रत्ययः भवति। अण अण प्रत्ययः भवति। अस्य 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 इति अवस्यस्ते, इति अवस्यस्ते। शब्दस्य शब्दस्य प्रथम प्रथम स्वस्य प्रथम स्वस्य वृत्तिः वृत्तिः भवति, यथा वृत्तिः भवति यथा वसुधन वसुदेव धन अण, वसुदेव धन अण। तो शब्द बनेगा वासुदेवः। शब्द क्या बना? वासुदेवः। जो अण है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? आ में परिवर्तित हो जाता है। जब आ और आ मिलकर किसका वो बनेगा? आ बनता है तो क्या बन जाएगा? वसुदेव। मतलब प्रथम उसमें लिखा रहेगा प्रथम सदस्य वृद्धि भवति, कि प्रथम शब्द के प्रथम स्वर में क्या होएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये अपत्य निवास जातः इत्यादि णवर्थेषु अण् प्रत्यय में भवति। अस्य अ इति अवस्यस्ते अशेष बचता और शब्दस्य प्रथम स्वस्य क्या लिख रखा है यहाँ पर? शब्दस्य प्रथम स्वस्य वृद्धि भवति। शब्द के प्रथम शब्द में क्या वृद्धि होगी? वृद्धि होती है। वृद्धि होगी तो क्या होएगा? मात्रा लगती है, स्वर लगता है, इसके वृद्धि होती है। शिव धन अण क्या आ जाएगा? शिव धन अण। तो शिव धन अण में क्या हो जाएगा? शेवः। क्या बन गया? शेवः। ऊपर तो मात्रा लग गई, वृद्धि हो गई। फिर शिव शिवी धन अण। अगर शिवी धन अण लिखा हुआ है तब भी शब्द क्या बनेगा? शेवः। उत्तेश्य उत्तेश्य धन अण। उत्तेश्य धन अण में क्या होएगा? औत्तेश्य औत्तेशः। क्या बन जाएगा? औत्तेशः। तो इस तरीके से शब्द के प्रथम वर्ण में हमेशा वृद्धि होगी, स्वर के में वृद्धि होगी, स्वर में कोई ना कोई नया स्वर लगेगा। तो ये था अण प्रत्यय। मैंने आज आपको 3 प्रत्यय कराए, मतु प्रत्यय, मयट प्रत्यय और अण प्रत्यय है। इसी के साथ आपके तद्धित प्रत्यय की पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्त्री प्रत्यय करवाऊंगी। आज मेरे घर एक प्रश्न है। मतु मयट व अण प्रत्यय के 10 उदाहरण
लिखिए। उदाहरण लिखिए। ये आपका गणित का लिए प्रश्न है। तब तक के लिए करते रहिए, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर जाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।